अभी तो ये खाली रो रही है, लेकिन कल को मर भी सकती है। ऐसे मत बोलिए बाबू साहब। होने अभी बिना मतलब में खोपड़िया खाई ना तो वैद्य को बोल के इलाज उल्टा करवा देंगे। पढ़ना ही तो चाह रही है भीमा, अब ये बात के लिए इतना कुरूर मत हुई है बाबू साहब। बात पढ़ने की नहीं है। बात है चाहने की। अरे हमरे होते हुए तुम सब अपने मन की कैसे चाह सकते हो? एक बात अपनी खोपड़िया में घुसा लो कि हमारी मर्जी से अलग तुम्हारी चाहत नहीं हो सकती। तो अंजाम देख लो, दिख रहा है ना? देख लो, समझ लो, फिर ही फैसला लो कि भीमा को स्कूल भेजना है या फिर यहां से घर जाना है। और फिर वैसे ही जीना है जैसे जी रहे थे। बाबू साहब बहन के पास जाने दीजिए ना, रो रही है। मैं बहुत दूर है, मैं बहुत दूर है। और 5 मिनट में दाह संस्कार भी हो जाएगा। बेटा वाह, यो हमरे लाल। ऐसे ही तुम्हारी भीमा हमारी हवेली में परचम लहराते हुए आई थी ना, तो देखो आज हमारा बेटा उसका जवाब लेके आया है। स्कूल की तरफ से संदेशा लाए हैं कि भलाई इसी में है, दोबारा लौट के मत आना स्कूल, नहीं तो कब किस समय बिच्छू डंक मार दे, सांप काट ले, कौनो जहरी दे दे, पता नहीं चलेगा। और स्कूल प्रशासन का जिम्मेदारी नहीं लेगा, इसलिए ये बस्ते का दाह संस्कार कर देते हैं। किस्सा तुम खत्म कर दो। धनिया तू कहेगी तो मान जाएगी भीमा। बोलना उससे कि छोड़ दे सब पढ़ाई का पागलपन। अरे बिच्छू सांप जहर के बीच में मर जाएगी, क्या करेगी ऐसा पढ़ के? मार डालेंगे ये सब। कह दीजिए ना भीमा को कि लौट आए वापस। हाँ, इनका का भरोसा कि का कर दे भीमा का।
चाची कहिए ना भीमा को कि घर लौट आए और विद्यालय छोड़ दे। काकी कहिए ना। बोल ना धनिया। अरे बोल ना। अम्मा हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम पढ़ने जाएंगे। भीमा देख खा रही है। जा बसता बजा, बसता रहेगा तभी तो पड़ेगी ना। पढ़ने की ख्वाहिश लिए हमारी बेटी मर जाए, इससे तो अच्छा है पढ़ने की लड़ाई में मरे। कर पैदा भीतर की आग से, कर्मों के ऐसे तू जलजले। एक द्वार मुंह पर जो बंद हो, 100 द्वार स्वागत को हो खुले। हाथों में सबका तू हाथ लेके चल, जीना से ही जी। अवन, जला दे बेटा का बस्ता। अंतिम संस्कार कर देगी बस्ते का। फिर हम यहाँ से धीरे धीरे इस सबकी एक एक खुशियों को जलाएंगे। अभी जलाते हैं इसका बस्ता। बाबू साहब, हम पे तेल डाल के जला भी देंगे, शायद फिर हम माफ भी कर दें, मगर हमारे बस्ते को आग नहीं लगा सकते हैं। ए भीमा, तू हमारे बेटे को पत्थर से मारेगी? बस बस्ता उठाने के लिए ही पत्थर उठाए थे, हम कहाँ मारे किसी को पत्थर। पापा साहेब ने हमको कहा कि जिनके हाथों में किताब आ जाती है, पत्थरों से रिश्ता तोड़ लेते हैं। अवन आजा बेटा।
कैसी है तबीयत? दर्द तो नहीं हो रहा ना? दर्द था लेकिन अब नहीं हो रहा है। धनिया, ये आखिरी मौका था, हुक्का भी तू गवा दी। अब पता नहीं कैसे जिएंगे, और नहीं जीने देने के लिए पता नहीं बाबू साहब लोग क्या अत्याचार करेंगे। अब तो हम लोगन के हाथ में कुछ नहीं बचा है। अब जो भी है सब बाबू साहब लोगन के हाथ में है। चलो। एक बात कहें, तू सब काहे दुश्मनी ले रहे हो बड़े बिरादरी वालों से? अब आप एक बात बताइए, जब बीमारी बड़ी होती है तो आप उससे दूर भाग जाते हैं कि लड़ते हैं? लड़ते हैं ना, तो बस वही हम कर रहे हैं। वैसे माई, हमको तो लगा कि तुम भी कहोगी कि भीमा लौट चल, छोड़ दे पढ़ाई, मगर तुम सबके खिलाफ चली गई, साथ दिया हमरा। कैसे न देती साथ? तुम्हारा सपना जो पूरा होते हुए देखना है। एक माँ में इतनी हिम्मत मामूली बात नहीं है। एक बेटी की जान के सामने बेटी की शिक्षा को चुनना, ममता का ऐसा चुनाव विरले ही होता है। मास्टर साहब, हम तो वही बिरादरी के हैं जिस बिरादरी के बाबा साहेब हैं, और लोगों से ही सुने थे कि बाबा साहेब की पढ़ाई का बचाव हमेशा से उनकी माँ भीमाबाई करती आई है, और उन्हीं से ही समझे हैं कि अगर भीमा को भी पढ़ाकर बाबा साहेब जैसे बनाना है तो हमको भी हर मोड़ पर सही फैसला लेकर भीमाबाई जैसे बनना होगा। सही कहा आपने, और ये सच भी है। शिक्षा पाने की लड़ाई का मैदान सिर्फ विद्यालय नहीं होने वाला। घर से लेकर विद्यालय के बीच जो समाज है, वहाँ हर जगह लड़ाई होगी, और इस लड़ाई में लड़ने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी, एक माँ की जरूरत पड़ेगी। हम तो हमेशा से ई के साथ हैं। भीमा, अभी हम काम पर जाते हैं, नहीं तो कैलासा बुआ ई बात में भी खींच निकालेगी। ठीक है माई, और हमारी चिंता मत करना, कहीं कि हम जा रहे हैं विद्यालय अपनी शर्त पूरी करने। मास्टर साहब, पवन बाबू आ गए। क्या हुआ? बस्ता जला दिया? बताओ पवन, भीमा गई ना? अब तो विद्यालय वापस नहीं आएगी ना? अरे पवन, चुप क्यों हो? बोलो। बताओ ना, भीमा हमेशा के लिए भाग गई ना? भीमा भागी नहीं है।
हिमा विद्यालय में लौट आई है। हिमा पढ़ाई छोड़कर भाग नहीं सकती, चाहे जो कर ले आप सब। आप सब पढ़ाना छोड़ के हमारे चक्कर में समय बर्बाद मत कीजिए, काहे कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, ना कि आप सबका समय बर्बाद करने। अभी विद्यालय की छुट्टी होने में थोड़ा समय बचा है। हमें यहाँ से भगाने का कोनो उपाय है तो आजमा लीजिए। कहें कि सोमवार से हम कोनो शर्त नहीं मानेंगे, बस पढ़ाई करेंगे और करते ही रहेंगे। आप सब चुप काहे हैं? भीमा, किसी की जान खतरे में डालने से बढ़कर कोई का प्रहार कर पाएगा? अब इनके पास कोनो उपाय नहीं है तुम्हें यहाँ इस विद्यालय से भगाने का। कटकुट मास्टर साहब, ये मत भूलिए कि आप किस बिरादरी से हैं। दफ्तर में आइए, आपसे कुछ काम है। भीमा, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। बधाई हो भीमा, बहुत बहुत बधाई हो। तुम जीत गई ये लड़ाई। इन सब की चुप्पी बता रही थी कि इनके पास अब कोई उपाय नहीं बचा कि ये तुम्हें विद्यालय से तय सीमा में निकाल सके। वैसे भीमा, आज तुम बहुत खास बन गई हो। का खास बन गए हैं? बिच्छू से डंक मरवा दी, कितना दर्द हुआ हमको मालूम है आपको? इसमें खास बनने की क्या बात? अच्छा, मुझे ये बताओ कि इन बड़ी बिरादरी वालों में से किसी ने आज तक कभी तुम्हारी प्रतीक्षा की थी? नहीं। लेकिन आज सबको प्रतीक्षा थी इस विद्यालय में, तुम्हारे आने या ना आने की, दोनों की। और पता है ये बदलाव क्यों हुआ? नहीं, आप बताइए। जब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होने लगता है ना, तब ऐसे बदलाव होने लगते हैं, जहां वो व्यक्ति खास बनने लगता है। का व्यक्ति और का व्यक्तित्व? समझ जाओगी, धीरे धीरे मैं सब समझा दूंगा। चलो अब थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि ये तो पढ़ाई शुरू होने से पहले की लड़ाई खत्म हुई है ना। अब परसों से पढ़ाई की लड़ाई शुरू होगी।